चैत्र नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धात्री को समर्पित होता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि और पूर्णता प्रदान करने वाला है। इस साल रामनवमी और माँ सिद्धात्री की पूजा का महापर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और उनका आधा शरीर देवी का हुआ था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की उपासना करने से पिछले 8 दिनों की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष पूजा के लिए सबसे उत्तम 3 मुहूर्त हैं। सुबह का शुभ समय होगा प्रातः 6:18 से लेकर 10:15 तक। वहीं राम जन्मोत्सव का मुहूर्त होगा दोपहर 11:13 से 1:41 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:02 से 12:51 तक। अब बात करते हैं कि माँ सिद्धात्री की पूजा और हवन कैसे करें। माँ सिद्धात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और उन्हें बैंगनी या लाल रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा के दिन इन रंगों के वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है। माँ की प्रतिमा को गंध, धूप और दीप अर्पित करें। सिद्धात्री माँ को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाना सबसे उचित और शुभ माना जाता है। पूजा के बाद नवमी के दिन हवन जरूर करें। हवन की अग्नि में आहुति देते हुए समय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः और माँ के नामों का जाप करें। इसके बाद 9 कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। कन्याओं की सेवा आपके जीवन के लिए बहुत मंगलकारी होगी। माँ सिद्धात्री का स्वरूप पूर्णता और अनंत ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ अपने भक्तों को 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्रदान करती है, जो मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य मानी जाती है। अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म बना लेने की शक्ति माँ प्रदान करती है। शरीर को अत्यंत विशाल और असीमित रूप देने की शक्ति माँ प्रदान करती है। शरीर को पर्वत की तरह भारी और अचल बनाने लेने की शक्ति माँ प्रदान करती है। शरीर को रुई के समान हल्का कर लेने की शक्ति, जिससे वायु में भी विचरण किया जा सके। बिना किसी बाधा के अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेने की शक्ति माँ प्रदान करती है। अपनी सभी इच्छाओं और संकल्पों को धरती आकाश में कहीं भी पूरा करने की शक्ति भी माँ प्रदान करती है। सभी जीव जंतु और तत्वों पर अपना प्रभुत्व और अधिकार स्थापित करने की शक्ति माँ प्रदान करती है। संसार की हर वस्तु और प्राणी को अपने अनुकूल बना लेने, वश में करने की शक्ति भी माँ प्रदान करती है। जब साधक पूरी सहजता और श्रद्धा से माँ की उपासना करता है तो उसे इन शक्तियों का बोध होने लगता है। सिद्धात्री की कृपा से ही भगवान शिव को भी ये समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। नवरात्रि के समापन पर इन सिद्धियों का ध्यान करना आपके मन के संशय को मिटाकर जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के मार्ग को खोलता है।